नमस्कार दोस्तों। मिडिल ईस्ट से इस वक्त एक ऐसी खबर आ रही है जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। अमेरिका और ईरान के बीच जो पिछले महीने सीज़फायर हुआ था वो पूरी तरह से टूट चुका है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आधिकारिक तौर पर ऐलान कर दिया है कि सीज़फायर अब खत्म हो चुका है और अमेरिकी सेना ने ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा हवाई हमला शुरू कर दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, अमेरिका ने ईरान पर फिर से एक सख्त नौसैनिक नाकाबंदी नवल ब्लॉकेड लागू कर दी है। जवाब में ईरान ने भी कह दिया है कि अगर अमेरिका नहीं रुका तो वो मिडिल ईस्ट के दूसरे देशों के पावर ग्रिड और इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर देगा। कुवैत और बहरीन में एयर रेड सायरन बज रहे हैं। क्या दुनिया एक भीषण महायुद्ध की तरफ बढ़ रही है? आज के इस स्पेशल वीडियो में हम आपको ग्राउंड जीरो की वो हर एक रिपोर्ट देंगे जो आपको किसी टीवी चैनल पर देखने को नहीं मिलेगी। वीडियो के अंत तक बने रहिए क्योंकि ये जंग आपकी जेब और पूरी दुनिया की इकॉनमी पर सीधा असर डालने वाली। सबसे पहले बात करते हैं आज की सबसे बड़ी ताजा खबर की। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने पुष्टि की है कि अमेरिकी फाइटर जेट्स, नेवल शिप्स और पहली बार आत्मघाती समुद्री ड्रोन्स वन वे अटैक सी ड्रोन्स ने ईरान के अंदर दर्जनों ठिकानों पर बमबारी की है। ईरान के लोरिस्तान और सिमनान प्रांत के साथ साथ राजधानी तेहरान के आसपास ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गया है और वहां भारी धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं। अमेरिकी हमलों में ईरान के आर्मी बैरक्स, मिसाइल डिपो और कोस्टल रडार साइट्स को निशाना बनाया गया है। ईरानी अधिकारियों के मुताबिक इस हमले में उनके कम से कम 7 सैनिकों की मौत हो चुकी है और 260 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। लेकिन बात सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रही। जैसे ही अमेरिका ने बम गिराए, ईरान समर्थित ताकतों ने पलटवार किया। कुवैत ने दावा किया है कि उसने ईरान की तरफ से आ रहे कई ड्रोन्स को हवा में ही मार गिराया है। वहीं बहरीन में आधी रात को सायरन गूंजने लगे। यानी ये लड़ाई अब सिर्फ 2 देशों की नहीं रही, बल्कि इसमें पूरे खाड़ी देश गल्फ कंट्रीज खिंचे चले आ रहे हैं। अब सवाल उठता है कि पिछले महीने जो शांति समझौता या सीज़फायर हुआ था वो अचानक टूटा क्यों? इसकी सबसे बड़ी वजह है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जलसंधि। ये समुद्र का वो संकरा रास्ता है जहां से दुनिया का लगभग 20% कच्चा तेल क्रूड ऑयल गुजरता है। हुआ ये कि ईरान ने इस अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग से गुजरने वाले कमर्शियल जहाजों पर हमले शुरू कर दिए। ईरान का कहना था कि वो इन जहाजों से ट्रांजिट फीस यानी टैक्स वसूलेगा, जिसे अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र यूएन ने अवैध घोषित कर दिया। जब जहाजों ने टैक्स देने से मना किया तो ईरान ने उन पर ड्रोन से हमले किए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे फ्रीडम ऑफ नेविगेशन यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक आजादी पर हमला माना। ट्रंप ने साफ शब्दों में ईरान को चेतावनी दी कि या तो डील करो, नहीं तो तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा। और इसके तुरंत बाद अमेरिकी नौसेना ने ईरान के पोर्ट्स की नाकाबंदी कर दी। अभी कल ही अमेरिकी सेना ने ईरान की नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश कर रहे एक बड़े जहाज को समंदर के बीच में ही डिसेबल नाकारा कर दिया। इसी के बाद ईरान भड़क उठा और ये सीज़फायर इतिहास बन गया। इस पूरे मामले में दोनों तरफ से जो बयान आ रहे हैं वो बेहद डराने वाले हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने फॉक्स न्यूज को दिए इंटरव्यू में कहा है कि अगले 2 दिनों में अमेरिका ईरान पर और भी भीषण हमले करेगा। ट्रंप ने धमकी दी है कि अगर ईरान बातचीत की मेज पर नहीं आया तो अगले हफ्ते तक अमेरिका ईरान के बड़े पुल, ब्रिजेस, पावर प्लांट्स, बिजली घर और तेल रिफाइनरियों को मलबे में तब्दील कर देगा। अमेरिकी सेना ने तो ईरान का एक पुल उड़ा भी दिया है। अब जरा ईरान का रुख देखिए। ईरान के सुप्रीम मिलिट्री कमांड के प्रवक्ता ने आज ही बयान जारी कर कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हमारे लिए एक रेड लाइन है और हम इसमें अमेरिका की दादागिरी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ईरान ने सीधी धमकी दी है कि अगर अमेरिका ने उनके देश के बुनियादी ढांचे इंफ्रास्ट्रक्चर को छुआ
तो ईरान पूरे मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी ठिकानों और अमेरिकी सहयोगियों के ऑयल फील्ड्स को तबाह कर देगा। ईरान के संयुक्त राष्ट्र के राजदूत अमीर सईद इरावानी ने भी अमेरिका की इस कार्रवाई की कड़ी निंदा की है और इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि अमेरिका और ईरान लड़ रहे हैं तो इससे हमें क्या फर्क पड़ता है, लेकिन यकीन मानिए इसका सीधा असर आपकी और हमारी जेब पर होने वाला है। क्रूड ऑयल की कीमतें, क्रूड ऑयल प्राइसेस जैसे ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ में जहाजों की आवाजाही बंद हुई है, समंदर में करीब 6,000 नाविक और दर्जनों तेल के टैंकर फंस गए हैं। इसके चलते ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतें आसमान छूने लगी हैं। अगर यह जंग लंबी खिंची तो भारत सहित पूरी दुनिया में पेट्रोल और डीजल के दाम रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच सकते हैं। महंगाई का झटका, इन्फ्लेशन। जब डीजल महंगा होगा तो ट्रांसपोर्टेशन की लागत बढ़ेगी। सब्जियां, फल, दवाइयां और रोजमर्रा की हर चीज महंगी हो जाएगी। शेयर बाजार में हाहाकार। इस युद्ध की खबर आते ही दुनिया भर के शेयर बाजारों में भारी गिरावट देखी जा रही है। इन्वेस्टर्स अपना पैसा शेयर मार्केट से निकालकर सोने, गोल्ड में लगा रहे हैं, जिससे सोने की कीमतें भी भाग रही हैं। सप्लाई चेन क्राइसिस। सप्लाई चेन क्राइसिस। एशिया से यूरोप जाने वाले सामानों के रास्ते बंद हो रहे हैं। कंपनियों को अब पूरे अफ्रीका का चक्कर लगाकर जाना पड़ेगा, जिससे सामान पहुंचने में हफ्तों की देरी होगी और शिपिंग कॉस्ट 3 गुना तक बढ़ जाएगी। इस भयानक स्थिति को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र यूएन के चीफ एंटोनियो गुटेरेस ने दोनों देशों से बेहद भावुक अपील की है। उन्होंने कहा है कि यह समय युद्ध का नहीं बल्कि तुरंत बातचीत की मेज पर लौटने का है, वरना यह चिंगारी पूरी दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की आग में झोंक देगी। कतर और बाकी देश भी किसी तरह दोनों को शांत कराने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन फिलहाल ट्रंप का गुस्सा और ईरान का अड़ियल रुख देखकर शांति की उम्मीद बहुत कम नजर आ रही है। तो दोस्तों, यह थी अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे इस खूनी खेल की आज की सबसे ताजा और सटीक रिपोर्ट। आपको क्या लगता है, क्या डोनाल्ड ट्रंप ईरान को झुका पाएंगे या ईरान का ये पलटवार अमेरिका को भारी पड़ेगा? क्या यह वाकई में वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर आपको यह एनालिसिस इंफॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और ऐसी ही इंटरनेशनल खबरों को हिंदी में सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके